वादा नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। और ये जितने लोग खास करके जो हमको जानते हैं वो जानते हैं कि नीता मिश्रा कभी झूठ नहीं बोलती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और मैं आपके साथ कमल किशोर। अभी मैं वार्ड संख्या 39 में मौजूद हूँ। नगर निगम क्षेत्र है और हमारे साथ यहाँ के निवर्तमान वार्ड पार्षद अनीता मिश्रा है, जो कि इस बार के भावी मेयर प्रत्याशी हैं। सबसे पहले स्वागत है मैडम हमारे चैनल पर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार मेयर प्रत्याशी हैं, क्या सोचा था आपने? देखिए, सबसे पहली बात कि हम निगम में पार्षद के रूप में काम कर चुके हैं और जो स्थिति हमने बेगूसराय शहर का देखा है, इसके बाद जब माननीय हमारे बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये निर्णय लिया कि इस बार मेयर का चुनाव जनता के द्वारा होगी, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय उनका है और मैं इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पहल किया है, जो कि जनता को डायरेक्ट ये हक दिया कि वो अपने जनप्रतिनिधि और मेयर का चुनाव वो खुद करें। तो हमने भी सोचा क्या, मेरा एक मन ही था और शुरू से ही 20 वर्षों से मैं लगातार समाज के बीच में हूँ और काम कर रही हूँ। जब जनता के द्वारा मेयर की चुनाव की बात आई तो हमारे कुछ साथी, हमारी जो महिला टीम है, सभी ने आकर के हमसे मिला और उन लोगों का कहना हुआ कि दीदी आप आगे आइए, हम लोग आपके साथ हैं। और मुझे भी लगा कि नहीं, हमें खास करके हमारी महिलाओं के लिए आवाज़ बन के हमें आगे आना चाहिए। तो मेरा यही निर्णय हुआ कि जब जनता के द्वारा मेयर का चुनाव हो रहा है तो मैं भी मेयर का दावेदारी कर रही हूँ। मैडम, आप चुनाव लड़ ही रहे हैं तो आप विशेष क्या करेंगे? नगर निगम चुनाव में वादे तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप किस तरह के वादे करना चाहेंगे? पहले देखिए, जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते हैं। हम वादा नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। और ये जितने लोग खास करके जो हमको जानते हैं वो जानते हैं कि नीता मिश्रा कभी झूठ नहीं बोलती हैं, क्योंकि 20 वर्षों से हमने हर गरीब और उन महिलाओं के साथ काम किया है जो दबी कुचली महिला थी, जिनका आवाज़ कभी किसी ने नहीं उठाया। मैं हमेशा उनकी आवाज़ बन के काम करती रही हूँ। तो मैं झूठा वादा मैं नहीं करती हूँ, मैं काम करती हूँ और मैं आगे काम करती रहूँगी। जो नगर निगम की अभी स्थिति है, स्थिति को देखते हुए। अच्छा, अभी आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, जाहिर सी बात है। जी, अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमारी महिलाओं से काफ़ी सम्मान मिल रहा है, हमारे बुजुर्गों से काफ़ी सम्मान मिल रहा है, हमारी बच्चियां काफ़ी खुश हैं, हमारे युवाएं काफ़ी खुश हैं कि आप आगे आई हैं। तो हम लोगों का साथ और सहयोग दोनों आपके साथ है। घूम जब रहे हैं तो किस बात को लेकर के जनता के बीच जाते होंगे कि चलिए हम मेयर पद के उम्मीदवार हैं और आप हमको वोट दीजिए? क्यों दे? कोई भी जनता है, ठीक है, तो क्यों वोट देगा आपको? आपका सही सवाल है कि जनता हमें क्यों वोट देगी, क्योंकि वो बेचारे तो 20 वर्षों से ठगे जा रहे हैं। जब भी जिनको भी वोट दिया उन्होंने उनके पास वादा लेकर के गया कि हम रोज़गार देंगे, हर महिलाओं का आवाज़ बनेंगे, हर गली मोहल्ला गली बनेगा, सड़क बनेगा, नाला बनेगा, रोड बनेगा। लेकिन स्थिति आज भी बेगूसराय वहीं के वहीं है। ना तो कहीं सही रूप से नाला है, ना ही सही रूप से सड़क बना हुआ है। जब बारिश होती है तो पूरा शहर पानी में तैरने लगता है। तो आज भी यही स्थिति है। और मैं देखिए, सबसे बड़ी बात, मेरा एक ही काम है, शहर को जो निगम का जो होना चाहिए, जो निगम में जिस तरह की सड़कें होनी चाहिए, निगम में जो नाला होना चाहिए, जो सरकार की योजना जो सरकार हमारी दे रही है, उस योजना को सही रूप से धरातल पर लाना चाहिए। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि हर एक गली में इसी तरह खोद दिया जाता है, कहीं नाला बन रहा है, कहीं सड़क बन रहा है। नतीजा ये होता है कि देखिए, कहीं पर भी कोई लेआउट करते नहीं है। पैसा आया और उस पैसे को पानी में बहा देना है, कहीं से खोद देना है, कहीं से ढलाई कर देना है, फिर उधर से आना है, फिर उसको उखाड़ करके फिर दूसरे जगह जोड़ देना है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस व्यवस्था को सही करना। जब तक बेगूसराय शहर का मैप तैयार नहीं होगा, सड़क और नाला का लेआउट नहीं लिया जाएगा, शहर इसी तरह पानी में डूबते रहेगा। तो मैं अपनी जनता के पास अपनी बात को रखती हूँ और हमको उन लोगों से काफ़ी प्यार और स्नेह मिल रहा है। बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में एक ही परिवार से दो लोग हैं, समझ रहे होंगे। तो क्या लगता है 5 सालों में विकास नहीं कर पाए, जबकि
एक ही परिवार से दो दो लोग हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के लोग हैं, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो समाज में काम करने आए हैं, जो निगम के लिए काम करने आएंगे, जो शहर को सौंदर्यीकरण के लिए काम करने आएंगे, वो काम करेंगे ना। जो ठेकेदार हैं, जो ठेकेदारी करने आए हैं, किन्हीं, आप समझ लीजिए कि आप देखते होंगे कि किसी भी विभाग में जो नौकरी करते हैं तो बाप अगर नौकरी करते हुए मर जाता है तो अनुकंपा के आधार पर बाप बेटे को नौकरी मिल जाता है। तो इसी तरह लोग इसको भी समझ लिए हैं, आज बाप है तो कल बेटा हो जाएगा, कल बेटा है तो परसों पोता हो जाएगा। तो इसको इस तरह लोग बना दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग, जैसे हम राजनीतिक 20 वर्षों से कर रहे हैं, तो हम 20 वर्षों से समाज में राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमने हमेशा समाज के लिए एक सोशल वर्कर के काम किया। हमको कोई पॉलिटिक्स, कोई राजनीतिक समाज में नहीं करना है, और ना ही हमको नगर निगम में ठेकेदारी करना है। लोग तो वहाँ ठेकेदारी करते हैं, क्योंकि देखिए, किसी का बाप ठेकेदार है, किसी का बेटा ठेकेदार है। अगर पत्नी वहाँ पे पार्षद हैं तो वहाँ जाके राजनीतिक उनके पति करते हैं। अगर किसी की माँ है तो वहाँ जाके बेटा करते हैं। लेकिन हमने आज तक 20 वर्षों तक हम अकेले इस सफ़र को तय किए हैं। शहर में या क्षेत्र में कहीं भी कोई मेरे पति को नहीं जानते होंगे कि अनीता मिश्रा के हस्बैंड भी कभी इनके साथ आते हैं, या फिर कोई मेरे बच्चे को नहीं जानते। हमने हमेशा इस सफ़र को 20 वर्षों के जो ये सफ़र है, इसको हमने अकेले तय किया है। और हम हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, क्योंकि निगम में जाकर हमको ठेकेदारी नहीं करना है, और जो ठेकेदारी की है वो कभी समाज का विकास नहीं करेंगे। क्या लगता है, वादा कर रहे हैं बहुत अच्छे, तो जनता आपको चुनेगी? अब ये तो जनता के, देखिए, जनता को अगर विकास चाहिए तो जनता ज़रूर चुनेगी। जनता को विकास नहीं चाहिए, अगर ठेकेदार चाहिए, तो फिर जिस तरह 20 वर्षों से होते आया नगर निगम में, वही फिर होगा। तो हमें अपने जनता पर पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो इन लोगों के हाथ में जो ताकत दिए हैं, इस ताकत का गलत उपयोग नहीं करेंगे, और बहुत सोच समझ के अपने मत का दान करेंगे। क्योंकि जनता ही वो व्यक्ति हैं जो इस समाज, ये पूरे शहर का भविष्य उन पर टिका हुआ है। क्षेत्र में जब घूम रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आपका भी नाम आता होगा, और प्रत्याशी हैं उनका भी नाम आता होगा। ज़्यादा किनका लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा कुछ नहीं आता है। जब भी हम गए हैं, अभी तक किन्हीं प्रत्याशी का हम नाम नहीं सुने हैं। आपकी टक्कर में कौन है? हम तो अभी तक भाई समझते हैं अकेले हैं, हमारे टक्कर में तो कोई है ही नहीं। हम किन्हीं का नाम कैसे बता दें आप? तो इस बार के नगर निगम चुनाव में आप आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद, क्योंकि हम जानते हैं आम पब्लिक, आम जनता, आम लोग को ही चुनेगा। और इस बार का उनका ये जो फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसला होगा, हमारी जनता का ऐतिहासिक फैसला होगा। क्योंकि हमारी जीत बेगूसराय का हर वो दबे कुचले गरीब का जीत होगा, हमारा जीत नहीं होगा। और हमारी हार हर वो जनता की हार होगी जो आज तक 20 वर्षों से जहाँ खड़ा थे वहीं खड़े हैं। आप ऐसी बात कह रहे हैं, तो निवर्तमान मेयर जो हैं अभी, वो ऐसा बात करते हैं, उनका कहने का मतलब है 5 साल के दरमियान में उन्होंने स्वर्णकाल ला दिया बेगूसराय में। क्या कहना चाहते हैं? कहाँ दिखा आपको? क्या कहीं दिखा? आप भी तो आए हैं, आप भी तो इसी शहर से बिलोंग करते हैं, कहीं दिखा? आप बताइए कि बेगूसराय में अगर स्वर्ण काल ला दिए तो एक छोटा सा पार्क तो उनसे बना नहीं जहाँ कि बच्चा कम से कम संडे को जाके टहल सके। एक कोई भी अच्छा पार्क नहीं बना पाए जहाँ बुजुर्ग जा कर के कम से कम सुबह शाम वहाँ एक्सरसाइज कर सके। क्या कर दिए वो? कहीं सही ढंग से लाइटिंग की व्यवस्था शहर में नहीं है, सड़क की व्यवस्था कहीं नहीं है, नाला सुचारू रूप से नहीं बना है, हर घर नल जल की व्यवस्था जो सरकार दी है वो कहीं नहीं पहुँचा है। तो कहाँ क्या हो गया भाई? हमको बताइए, हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, कोई विधायक के भाई हैं, कोई विधायक के पिता हैं। क्या लग रहा है, माहौल क्या होगा? माहौल कुछ भी नहीं होगा। माहौल जनता के हाथ में है। देखिए, विधायक हम आपको क्या बताएं कि ये हो गया ना कि जैसे विधायक के बेटा ही विधायक बनेंगे, सांसद के बेटा ही सांसद बनेंगे, मेयर के बेटा ही मेयर बनेंगे, या फिर विधायक के पिताजी ही मेयर बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार की जनता बहुत होशियार है, और जनता के जब हाथ में सरकार ये फैसला दी है तो हमारी जनता कभी भी गलत फैसला नहीं लेगी। हमको पूर्ण विश्वास है कि वो खुद बहुत सोच समझ के अपने मत का दान करेंगे, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो आज तक नगर निगम में होते आया या फिर आज तक जो समाज में होते आया वो अब दोबारा हो। अच्छा, ये बेटा क्रिया खाने वाला क्या अभी कहानी चल रहा है नगर निगम में?
ये तो औरत वाली बात हो गई। एक ठेठी भाषा में कहता ना, सैया खो की बेटवा खो की वाला पहले सुनते थे। ये हमको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर लोग इतना वोट के लिए गिर कैसे जाते हैं। जो लोग अपने बेटा को लेके मंदिर पहुंच जाएं और कसम खाएं, या फिर कोई और कहे कि बेटा लगा के क्रिया खाओ कि तुम ये नहीं किया, ये हम किए। ये बहुत घृणित बात है। राजनीति के लिए और वोट के लिए लोग इतना गिर जाएंगे कि अपने संतान को भी मतलब इसके लिए आगे करना पड़ जाए। मैं ऐसे राजनीति को बहुत घृणित समझती हूँ। नगर निगम क्षेत्र के बेगूसराय में आपका चुनावी मैदान में, या यूँ कहें कि राजनीतिक में 20 साल हो गए आपका करियर में, तो क्या लग रहा है, विशेष क्या समस्या है आपको? देखिए, हमारे नगर निगम क्षेत्र में अभी समस्या ही समस्या है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड नाला, महिलाओं की बेरोजगारी, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे बहुत ही बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, सरकारी विद्यालय कब खुलती है, कब बंद होती है, टीचर आते हैं नहीं आते हैं, कभी भी चाहे वो वार्ड का पार्षद हो चाहे मेयर हो, कभी स्कूल को देखने नहीं गए कि स्कूल की क्या स्थिति है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे टीचर आ करके वहाँ क्या करते हैं, वहाँ बैठ के कचड़ी फुलौड़ी खा रहे हैं या फिर बच्चे को पढ़ा रहे हैं। दूसरी समस्या है स्वास्थ्य। जो हमारी सरकार स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ दे रही हैं या फिर तरह तरह की मशीन हमारे हॉस्पिटल में है, तो सही रूप से वो मशीन चल रहा है नहीं चल रहा है। जो दवाइयाँ आ रही हैं वो दवाइयाँ सही रूप से जो गरीब गुरबा वहाँ दिखाने जा रहे हैं उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डॉक्टर टाइम पे वहाँ पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसको भी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जो अभी सड़कें बन रही हैं, आप देख रहे हैं ना कि सड़क यहाँ से ईंटा खोल करके वहाँ जोड़ दिया जाता है, वहाँ से उठा के वहाँ जोड़ दिया जाता है। अभी आप एक चीज़ देखे होंगे कि जहाँ भी जाइएगा आप तो नाला की स्थिति सबसे बदतर है। हर एक जगह नाला पे कहीं ढक्कन नहीं है, सारा नाला खुला हुआ है, उससे तरह तरह की कीटाणु ऊपर हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है खास। और उसके बाद जो हमारी महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं, घर बैठी हुई हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। क्योंकि नगर निगम के माध्यम से चाहे आजीविका दीदी हो, गांव में जो जीविका दीदी चलती हैं, आजीविका दीदी का जो हमारे शहर में चल रहा है, उस आजीविका क्या कर रही हैं? जो सरकार का फंड आ रहा है, आजीविका उसको सही रूप से चला रही हैं नहीं चला रही हैं? वो पैसा से रोजगार शुरू हुआ या नहीं हुआ, या फिर उस पैसे को उठा के सूद पे लगा दिया जाता है, इसको भी देखने वाला कोई नहीं है। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पे हमको बहुत बारीकी से देखना होगा।